ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। बिहार में मक्का की खेती साल के तीनों ही मौसम में होती है और किसान इससे अच्छा लाभ भी कमाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप देखी जा रही है। ये कीट इतना घातक होता है कि अगर समय से इसकी रोकथाम नहीं करे तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इसलिए किसान इसे कैसे पहचाने और रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी कुछ 1-2 साल से हमारे देश में एक बहुत सारे कीट पहले भी आए हैं, लेकिन एक नया कीट हो रहा है जिसको हमने फॉल आर्मी वर्म नाम दिया गया है, जो बाहर के देश से हमारे देश में एंटर हुआ है 2018 में। इस कीट के एंट्री करने के बाद में, क्योंकि यह कीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां पर इससे पहले अफ्रीकन देशों में जहां पे इसने इंट्रोड्यूस हुआ था वहां पर बहुत ज़्यादा इसने के नुकसान पहुंचाने की वजह से, जो मक्का के ऊपर मुख्य रूप से ये खाता है, तो वहां पे नुकसान पहुंचाने की वजह से इसमें खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई थी। और मक्का हमारे देश में भी एक महत्वपूर्ण क्रॉप है, तो उसके ऊपर इसका पहली बार 2018 में प्रकोप देखा गया और उसके बाद से ये कीट इतना तेजी से फैला है कि भारत के प्रत्येक राज्य में यह कीट देखने को मिलता है। और कीट की विशेषता यह है कि जैसे ही मक्का में इसका प्रकोप शुरू होता है, प्रकोप शुरू होते ही इसके बाद से पूरा का खेत आप देखेंगे कि फॉल आर्मी वर्म जो कीट है उसकी वजह से आपका जो मक्का की फसल है वो काफी प्रभावित होती है। ये कीट मादा अपने जीवन काल में करीब 1 से 2000 अंडे दे सकती है। ये कीट झुंड में आक्रमण कर पूरी फसल को कुछ ही समय में नष्ट करने की क्षमता रखती है। फॉल आर्मी वर्म का जीवन चक्र ग्रीष्मकाल में लगभग 30 दिनों का, बसंत एवं शरद ऋतु में जीवन काल 60 दिनों का हो जाता है और शीतकाल में बढ़कर 80 से 90 दिनों का हो जाता है। अंडे से निकली इल्लियां हल्के पीले रंग की होती है। सिर का रंग काला एवं नारंगी होता है। इल्ली के बढ़ने के साथ साथ रंग हरा, पीला, भूरा एवं काला हो जाता है। वयस्क इल्ली का रंग हल्के भूरे से गहरा भूरा होता है। पूर्ण विकसित इल्ली 30 से 36 मिलीमीटर लंबी होती है। अंडों से निकली छोटी छोटी इल्लियां पत्तियों के हरे भाग को खुरच खुरच कर खाती है। फलस्वरूप पत्तियों में सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। इल्लियां पौधों की पोगली के अंदर छुपी रहती हैं। बड़ी इल्लियां पत्तियों को खाकर उसमें छोटे से लेकर बड़े बड़े गोल छेद कर नुकसान पहुंचाती है। जो पत्तियों के ऊपर पार्चमेंट टाइप के विंडो होल्स दिखाई दे रहे हैं बाहर से देखने पे, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप हो गया है। और यह प्रकोप अगर देखेंगे तो जो उसका गोब है, जो वो होल है, उसके अंदर में भी आपको ये कीट दिखाई देगा, जो बहुत संख्या में हो सकता है या 1 या 2 हो सकता है। जो पार्चमेंट टाइप के विंडो होल्स पत्तियों पे दिखाई देंगे और होल में आपको बहुत सारा एक्सक्रीटा दिखाई देगा। प्रत्येक पौधा आपका इन्फेक्टेड मिलेगा जिस खेत में इसका प्रकोप हो जाता है। तो इस कीट का प्रकोप होने के बाद में इसका जो सबसे पहले इसके नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि नियंत्रण कब किया जाए, जब आपका जो सीडलिंग स्टेज से पहला होल बनने वाला स्टेज, गोब बनने वाला जो अवस्था आती है, उस अवस्था में आपको इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और उस अवस्था में इसमें आप एजाडिरेक्टिन या नीम आधारित कीटनाशक 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव ऐसे करें कि उसके जो सेंट्रल पॉइंट है उसमें छिड़काव जाए। कई जगह इसमें साबुन के पानी का, मिट्टी के जो मिश्रण है उसका घोल का भी छिड़काव करने की अनुशंसा की गई है, लेकिन फिर भी आप नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं।
यांत्रिक विधि के तौर पर सायंकाल में 7 से 9 बजे तक 3 से 4 की संख्या में प्रकाश प्रपंच एवं 6 से 8 की संख्या में बर्ड प्रचर प्रति एकड़ लगाना चाहिए। इन कीटों से बचाव के लिए फसलों की निगरानी एवं सर्वेक्षण कार्य करने चाहिए। अंडा परजीवी 2 से 5 टाइकोग्रामा कार्ड का प्रयोग अंडा देने की अवस्था में करने से इसकी संख्या में बढ़ोतरी में रोक लगाई जा सकती है। एनपीवी 250, एलई, नोमेरिया, रिलाई आदि जैविक कीटनाशकों का समय से छिड़काव करना अधिक प्रभावशाली होता है। और जैसे ही ये कीट वहाँ पे जो होल बनना शुरू होता है और मक्का की बढ़वार होती है, उस समय में बहुत ज्यादा आता है, तो किसान भाई उस समय में कीटनाशकों का छिड़काव, जिसमें स्पाइनोट्रेम 0.5 ml पर लीटर या फिर जो थायोमेथाक्साम और लैम्डासाइलोथ्रीन का मिक्सर आता है उसका 1 ml प्रति लीटर, या फिर जो क्लोरेंट्रेलिप्रोल जो कोराजिन के नाम से मिलता है 0.4 ml प्रति लीटर पानी का आप छिड़काव करें। और छिड़काव में ध्यान रखें कि उसके मेन जो गोब है उसमें इसका छिड़काव हो। और जैसे ही इसके बाद की अवस्था निकल आती है तो उसमें आपको छिड़काव करने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन आप प्रत्येक कीट को पकड़ करके नष्ट कर सकते हैं ये। और इसका जो नियंत्रण है वो ध्यान रखें कम्युनिटी बेसिस, मीन्स जहाँ जहाँ पे मक्का में किए हैं सब लोग एक साथ करें, मक्का की बुआई एक साथ करें। उससे क्या होगा कि स्टेगर्ड मीन्स आपने पहले किसी ने मक्का लगाई, उसमें आया, उसका संक्रमण बढ़ा, उससे बाद में जिसने मक्का लगाई उसके खेत में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो नियंत्रण है वो कम्युनिटी बेसिस पे, मीन्स आपको पूरे गांव को मिलकर के इसका उपचार एक साथ बुआई करें और उपचार एक साथ करें, जो मैंने आपको सलाह दी है। तो इस कीट से आप निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत